हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कैसे हम लोगों को डाउनलोड करना है, कब रिलीज किया जाएगा, ये सिटी इंटीमेशन क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर हमें मिलने वाला है। इन सारी चीजों पर चर्चाएं मैं करने वाला हूं जिससे आप सभी के सामने सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे बेटा मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता लग जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो है। सारी चीजें जो बताने वाला हूं ऑथेंटिक चीज बताने वाला हूं इसके अंदर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मदद मिली या नहीं मिली इस वीडियो से। सेकंड चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि यार देखो, आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स की विंडो थी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में करेक्शन विंडो भी आप लोगों को दिया गया, वो भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ डेटा आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और उसी कड़ी में अब आप लोगों की कुछ टाइम बाद में, यानी कि 1 2 3 दिन के बाद में आप लोगों के लिए डेट शीट है उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप लोगों का पेपर कौन से टाइम पे होने वाला है, कौन से शिफ्ट के अंदर होने वाला है। इन सारी चीजों पे पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बार नोटिफिकेशन बताना चाहूंगा और उसके बाद में फिर मैं आपको सारी चीजें समझाना चाहूंगा। देखो यार, आप लोगों को पता है कि जब सीयूटी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा। सेकंड चीज, आप लोगों का सिटी इंटीमेशन कब आएगा। अब मैं आपको फिर इसकी डेट्स भी बताने वाला हूं जिससे आप सभी के सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे ही आप लोग इसके अंदर जाएंगे तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन कब की बोला गया, 30 अप्रैल 2024 बोला गया। साथ ही साथ यहां पे डाउनलोड एडमिट कार्ड्स की जब बात की जाती है, यहां पे लिखा गया द सेकंड वीक ऑफ मे 2024 और एग्जामिनेशन की डेट आप लोगों की 15 से लेकर 31 मई आप लोगों की दी गई है। यानी कि सर ये तो वो बेसिक डेटा है जो हम लोगों को पहला ही पता लग गया था जब हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि सर हम लोग कब से देख पाएंगे अपने एडमिट कार्ड को, कब से सिटी इंटीमेशन आएगा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह है कि क्योंकि देखो वो लोग भी जब बोर्ड के एग्जाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड पहले ही रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं होता बेटा। सिक्योरिटी पर्पस रीजन से ये सारी चीजें क्या होती है, जब आपका एग्जाम होता है उससे 2 से 3 दिन पहले ही आप लोगों को यहां पर रिलीज किया जाता है। अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 10 से 15 दिन पहले आ जाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, दिमाग में बिठा के रखिएगा। चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा वाइज लेके आता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पे आप लोगों को कंपैरिजन कराना चाहूंगा 2023 के साथ। देखो यार, 2023 के अंदर अगर आप लोगों को पता हो तो एग्जामिनेशन की डेट्स थी 21 मई से स्टार्ट हुए थे आप लोगों के एग्जाम्स, राइट है। सेकंड चीज, यहां पे जो सिटी इंटीमेशन रिलीज की गई थी उसके लिए डेट पहले ही दी गई थी, 6-7 तारीख आसपास दी गई थी, लेकिन वहां पे उस पर रिलीज ना होके उसको क्या किया गया, 14 तारीख को रिलीज किया गया और उसमें भी 21, 22, 23, 24 का सिटी इंटीमेशन को प्रोवाइड किया गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड्स को रिलीज किया गया वो किया गया, जैसे 21 तारीख को जिनका पेपर है उनका एडमिट कार्ड को रिलीज किया गया 19 तारीख को, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मानिए 19 को रिलीज किया गया, तो 19, 20, 21 अप्रोक्सीमेटली जो आप लोगों की एग्जामिनेशन की डेट है उससे 2 दिन पहले एग्जामिनेशन डेट आप लोगों का तीसरा दिन होता है, ये मान के आप लोगों को चलना है। अब इसी चीज को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं जिससे आप सभी को चीजें पता लग जाए, तो आप लोगों को यहां पे बोला गया है कि यार जो सिटी इंटीमेशन आप सभी का रिलीज होने वाला है वो आपका होने वाला है 30 अप्रैल 2024 को। अभी सिटी इंटीमेशन बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आप सभी को प्रोवाइड होती है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा जैसे जैसे सिटी इंटीमेशन आप लोगों का आता है तो एक स्लिप आप लोगों को मिल जाती है जिसके अंदर आप लोगों का आपकी डिटेल्स होती है कि कौन सी कैटेगरी आप लोगों ने सेलेक्ट किया, क्या नेम है। साथ ही साथ सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आप लोगों का एग्जामिनेशन किस सिटी के अंदर होने वाला है, जैसे न्यू दिल्ली का अगर है या फिर आप लोग बोलोगे कि राजस्थान के जयपुर में होने वाला है तो उस तरीके से। सेकंड चीज, डेट ऑफ एग्जामिनेशन पता लग जाती है कि यार आप लोगों का एग्जामिनेशन की डेट क्या है। थर्ड, आप लोगों का स्लॉट के बारे में पता लग जाता है कि यार आप लोगों का एग्जामिनेशन जिस स्लॉट में होने वाला है वो कौन सा स्लॉट है, और साथ ही साथ जो आप लोगों ने पेपर ऑप्ट किया है उसका मीडियम क्या है, उन सारी चीजों के बारे में उसमें आप लोगों को आइडिया लग जाता है। अब हो सकता है कि आप लोगों का किसी शिफ्ट के अंदर पेपर ना हो, मान लीजिए फेज वाइज अगर ये लोग जाते हैं तो किसी फेज में अगर नहीं है तो आप लोगों को सारी चीज नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं सिटी इंटीमेशन को फेज वाइज रिलीज करते हैं, जैसे 21, 22, 23, 24 का कर दिया था पिछली बार, और उसके बाद में फिर आगे रेगुलरली सारी चीजें आगे गई थी। यानी कि सर पहले आप लोगों का 30 तारीख को आएगा। अब देखते हैं कि ये 30 को रिलीज करते हैं या 2-3 दिन का डिले करते हैं, जैसे अगर यूजुअली मैं मानूं तो ये लोग डिले करते हैं, बट आप लोगों को 30 तारीख को नोटिफिकेशन तो देखने को मिलेगा। हो सकता है सिटी इंटीमेशन दे दें, नहीं तो जिस दिन आप लोगों का रिलीज होने वाला है उस दिन का वो वहां पे बता देंगे जो भी होगा। ठीक है। इसके बाद में एडमिट कार्ड की मैं बात करता हूं तो यहां पे बोला गया कि सेकंड वीक ऑफ मे 2024 है, और अगर मैं एग्जामिनेशन की डेट की बात करता हूं तो 15 मई
4 से लेके 31 मई 2024 तक आप लोगों के एग्जाम्स जाने वाले हैं। और जितना पीजी को मैंने समझा, पीजी एग्जाम को जाना, तो उसमें एक चीज पता लग गया कि यार एनटीए और यूजीसी इस बार पूरे 100% एफर्ट्स लगाएगी एग्जाम को इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कराने के लिए। ये कंफर्म बात है, राइट है। अगर ये कंफर्म बात है तो आप लोगों का जिनका एग्जाम 15 तारीख को है, तो उनको अपना एडमिट कार्ड जो है ना बेटा, वो 12 से 13 मई को देखने को मिल जाएगा। ये मान के चलिए 12 से 13 मई, हो सकता है 13 मई को ही आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए, जिससे आप लोगों को एक चीज पता लग जाएगी, एडमिट कार्ड के अंदर आप लोगों की जो एग्जाम डेट है उससे पहले आप लोगों का रिलीज किया जाएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, यानी कि 12 से 13 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। अब इससे पहले एक और चीज और होती है कि सर हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि मेरा एग्जाम कौन से सिटी के अंदर है। तो बेटा आप सभी को याद रखना, जो सिटी इंटीमेशन होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को सिटी के बारे में पता लग जाएगा, और उसके बाद में आप लोग अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी आप लोग जिस व्हीकल से जाना चाहते हो उसका आप लोग उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर पाए। तो इसलिए वो एग्जाम डेट से 10 से 15 दिन पहले आप लोगों को वो प्रोवाइड करा देते हैं आप लोग का सिटी इंटीमेशन, जिससे आप लोग इजीली क्या कर पाए, अपना जो भी आप लोगों को रिजर्वेशन कराना है वो सारी चीजें करा पाए। साथ ही साथ एक और चीज होती है कि यार ये कोई एससी एसटी के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के लिए रिजर्वेशंस की कुछ चीजें भी बताते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, सिटी इंटीमेशन रिलीज किया जाएगा, तो उस टाइम पे आप लोगों को सारी चीजें पता लग जाएंगी, राइट है बेटा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें, सारा डेटा है वो समझ में आ गया होगा कि गजेंद्र सर ने आप सभी को क्या बताया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अब इसके बाद में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स के मन में, वो ये है कि सर आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि यहां से आगे सफर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से 22 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इसके अंदर आप लोग चाहो तो अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हो। तैयारी को बूस्ट देने के लिए हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं, उनके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। नहीं तो आप लोग टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा ई बुक्स हैं, बुक्स हैं, उनके अंदर भी क्या कर सकते हो बेटा, एनरोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, एनरोल कर सकते हो इसके थ्रू। Y485 कूपन कोड है, इसको लगाने के बाद। और साथ ही साथ सिलेक्शन किट है, उसके ऊपर भी अभी 50% का ऑफ दिया जा रहा है, तो आप लोग GS50 लगा के कोड इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। अब एनरोल करने के लिए क्या प्रोसेस है वो भी बता देता हूं, बट याद रखिएगा Y485 जो कूपन कोड है, इसको यहां से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को क्या करना है, यहां पे जाना है अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे जाना है, इसके बाद में जाना है ऑल कोर्सेज पे। भैया ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप सभी जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे आपको चले जाना है। फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के तो कॉमर्स के, राइट बेटा। यहां पे लेटेस्ट बैचेज है आप सभी के लिए, ये आप लोगों का प्रैक्टिस बैच है। अगर प्रैक्टिस बैच में जाना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग Y485 जो कूपन कोड मैंने आप सभी को बताया है उसको आपको यहां पे लगाना है। क्या है, Y485, ये Y485 आप सभी को लगाना है। जैसे ही आप लोग लगाओगे, ये बैच आप लोगों को 2300 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, 2300 के आसपास मिल जाएगा, Y485 लगाते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं बोलूंगा कि मान लीजिए सर मुझे बैच नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, नीचे जाओगे तो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है बेटा, टेस्ट सीरीज आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पर यह आप लोगों का एक ऑल इंडिया CUT प्रतिज्ञा टेस्ट होने वाला है, इसके अंदर भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। सेकंड चीज, इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये ई बुक्स है, यहां पे देखो ये रही सिलेक्शन किट, और सिलेक्शन किट के लिए मैंने आपको कोड बताया था। क्या है कोड आप लोगों के लिए है, G यानी कि गजेंद्र सर, S और 50, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। GS50 आप सभी का, इसको जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर देखो आप सभी को 50% का ऑफ मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड GS50। यानी कि सिलेक्शन किट के लिए आप लोगों का कोड ये है, याद रखिएगा। क्या है बेटा, सिलेक्शन किट के लिए कोड क्या है, GS50 है। और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट आप सभी ले रहे हो, Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है और जाके इसके अंदर एनरोल कर लेना है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट रहता है भाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर कर देगा। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस के अंदर।